इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल तआला अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब युदअऊन इला किताबिल्लाह लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुअरिदून। सूरह आल इमरान आयत नंबर 23। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, जबकि उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके माबैन फैसला करे। फिर उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ता है, वहुम मुअरिदून, इस हाल में कि वो इराज करने वाले होते हैं। ये था इस आयत का आसान तर्जमा। अब हम इस आयत के अल्फाज और मुफरदात का जायज़ा लेते हैं। अलम, अलम ये दो अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? हमज़ा इस्तिफ़ाम का, जो क्या का माना दे रहा है, और यहाँ पे इस्तिफ़ाम ताज्जुब के लिए है। तो आ क्या, लम तरा नहीं तूने देखा, नहीं आपने देखा। तरा ये असल में क्या था? तरा, और इसके आखिर से या गिर गई है, किसकी वजह से? लम की वजह से। तो तरा जो है ये फ़ील मुज़ारी है और मुखातब के लिए है। तरा तू देखता है। तो जब लम दाखिल हुआ, एक तो या गिर गई, दूसरे नंबर पे माना तब्दील हो गया। अब माना हो गया कि नहीं तूने देखा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लदीना उन लोगों की तरफ, इला का मना तरफ, अल्लदीना लोग, ये इसम मौसूल है, अल्लदी की जमा है। ऊतू जिन्हें दिया गया, फ़िल मादी है, मजहूल के लिए है, जमा के लिए है। इसका वाहिद होता है ऊतिया, वो एक आदमी दिया गया। और इसका मालूम क्या होता है? आता, उसने दिया। ऊतिया वो दिया गया, ऊतू जमा वो दिए गए। तो क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिनको दिया गया नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब का, युदअऊना उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें दावत दी जाती है। फ़िल मुज़ारी है, जमा के लिए है, और इसका वाहिद क्या होगा? युदआ, उस एक शख्स को बुलाया जाता है। युदअऊना उन सबको बुलाया जाता है। इसका मालूम क्या होगा? यदउ, यदउ वो बुलाता है, युदआ उसे बुलाया जाता है, युदअऊना उनको बुलाया जाता है। तो युदअऊना उन्हें बुलाया जाता है, इला किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब की तरफ। लियहकुमा, लाम का माना क्या है? ताकि, लाम का माना आप क्या करेंगे? ताकि
यहकुमा वो फैसला करे, यहकुमा असल में था यहकुमु, फिर मुदारी है, वाहिद के लिए है, वो फैसला करे इनकी वो किताब। लेकिन लाम के आने की वजह से मीम के ऊपर जबर दे दी गई है, नस्ब फतह दे दिया गया है। लियहकुमा ताकि वो किताब फैसला करे, बैनहुम उनके दरमियान, बैना बीच दरमियान, हुम उनके। सुम्मा फिर, यतवल्ला इराज करता है, मुंह मोड़ता है। यतवल्ला फिल मुदारे है वाहिद के लिए, और इसकी फिल मादी क्या होती है? तवल्ला, उसने मुंह मोड़ा। यतवल्ला वो मुंह मोड़ता है। कौन मुंह मोड़ता है? फरीकुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, किन में से? जिनको अल्लाह की किताब, जिनको किताब दी गई है, किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है। वहुम मोरिदून, वो हालिया है जबकि इस हाल में के हुम वो मोरिदून इराज करने वाले होते हैं। मोरिदून ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? मोरिदून इराज करने वाला। इस आयत की तफसीर क्या है? इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत सवालिया अंदाज में कह रहे हैं कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? और ये सवाल ताज्जुब के लिए है कि आपको ताज्जुब नहीं होता इन लोगों की हालत पे जिनको किताब का एक हिस्सा दिया गया, जिन्हें इल्म का एक हिस्सा दिया गया, जब उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है तो इराज करते हैं। क्या आपने नहीं देखा? देखने से मुराद यहां पे आंखों से देखना है या इल्मी तौर पे देखना है? दोनों तरह के एहतमाल मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा वादे एहतमाल ये है कि इल्मी तौर पे देखना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सूरह फील में, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने, आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुराद ये कि क्या ये चीज आपके इल्म में नहीं आई? क्या इस बारे में मालूमात आपको नहीं मिली कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया था? तो वहां पे रोयत से मुराद इल्मी रोयत है, और यहां पे भी रोयत से मुराद क्या है? इल्मी रोयत। तो अलम तरा इलल लदीना, तो क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया? किताब का हिस्सा दिया गया, देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। यानी कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन पे अल्लाह ने ये इनाम किया कि अल्लाह ने उन्हें किताब का एक हिस्सा दिया? किताब का एक हिस्से से मुराद है किताब का इल्म दिया, किताब के बारे में कुछ उनको इल्म दिया। और किताब से मुराद कौन सी किताब है? तौरात और इंजील। तो क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, इनके किताब का कुछ इल्म दिया गया? युदऊन इला किताबिल्लाह, कि जब उन्हें बुलाया जाता अल्लाह की किताब की तरफ। और ये जो शुरू में हमजा आया है इस्तिफाम का, और मैंने कहा था कि ये इस्तिफाम ताज्जुब के लिए है, तो ताज्जुब उन लोगों की किस बात पे है? इस बात पे कि उनके ऊपर अल्लाह ने इनाम किया, उन्हें अल्लाह ने अपनी किताबें दी, और उनका हाल ये है कि जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ तो वो अल्लाह की किताब की तरफ रुजू नहीं करते बल्कि इराज कर लेते हैं। ये है ताज्जुब वाली बात। तो युदऊन इला किताबिल्लाह, उन अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है। बुलाने वाला कौन होता है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह के रसूल के बाद अल्लाह के रसूल के जानशीन बनने वाले खुलाफाए राशिदीन और उलमाए किराम, ये लोगों को दावत देते हैं किस चीज़ की? अल्लाह की किताब को मजबूती से थाम लेने की, अल्लाह की किताब की तिलावत करने की, अल्लाह की किताब से रहनुमाई लेने की। तो उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब की तरफ। क्यों? लियहकुम बैनहुम, ताकि ये किताब उनके दरमियान फैसला करे। वो नबी अलैहिस्सलाम को बतौर नबी, बतौर रसूल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको दावत दी जाती है कि जरा अपनी किताब खोलो,
तौरात का मुताला करो, देखो उसमें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बताया गया है। जो आखिरी नबी की अलामात, निशानियां और औसाफ बताए गए हैं, क्या वो औसाफ इस नबी में, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाए जाते? तो फैसला अपनी किताब से ले लो। तुम्हारी किताब गवाही देगी कि यह वाकई अल्लाह के नबी और रसूल है। तो जब उनको दावत दी जाती है तो क्या होता है? सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम, ये दावत मिल जाने के बाद उनमें से एक गिरोह मुंह मोड़ लेता है, रूगर्दानी करता है। और कई दफा इंसान किसी चीज से मुंह मोड़ता है इसलिए नहीं कि वो उसको नापसंद करता है या उससे नफरत करता है या उसको कबूल नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए कि उसकी तवज्जो कहीं और होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है, वो किसी और मसरूफियत में होता है, वो किसी इमरजेंसी में होता है। और कई दफा इंसान किसी चीज से मुंह मोड़ता है इसलिए कि दिली तौर पे उसे उससे नफरत होती है, उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो उसको कबूल नहीं करना चाहता। तो अल्लाह ताला यहां पे बयान करते हैं कि इनमें से एक गिरोह किताबुल्लाह की तरफ आने की बजाय किताबुल्लाह से इराज करता है, किताबुल्लाह का फैसला वो कबूल नहीं करना चाहते। और जब वो इराज करते हैं तो दिली तौर पे इराज, दिली तौर पे इस बात से नफरत है कि अल्लाह की किताब से इस मामले में फैसला लिया जाए। तो अल्लाह की किताब से वो फैसला नहीं लेना चाहते। इस ऐत से ये पता चला कि जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जिसको इल्म दिया गया है वो उस इल्म पे अमल करने वाला हो। इनको देख लें, यहूदियों के पास तौरात थी, अल्लाह की नाज़िल करदा किताब, तो उनके पास इल्म मौजूद था, लेकिन इल्म होने के बावजूद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को कबूल नहीं किया। आप पे ईमान नहीं लेकर आए, इसका मतलब है कि आपने इल्म पे अमल नहीं किया। और यहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि उनमें से एक गिरोह इराज करता है। इसका मतलब यह है कि उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जब ये दावत दी गई कि आप अपनी किताब का मुताला करें जो अल्लाह ने नाज़िल की है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं, तो उन्होंने इस दावत को कबूल किया और ईमान लेकर आए। अब्दुल्लाह बिन सलाम को देख लें, सलमान फारसी को देख लें, और इन जैसे कई एक लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इराज किया, ज़हरी तौर पे भी और दिली तौर पे भी। यहां पे यह है कि उनको दावत दी गई थी फैसला किससे लें? अल्लाह की किताब से। तो हर मुसलमान को चाहिए कि उसका जब किसी और से इख्तलाफ हो जाए तो फैसले के लिए रुजू किसकी तरफ करे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तरफ रुजू करे, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तरफ रुजू करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा किसी भी मामले में, किसी भी मसले में, छोटा हो या बड़ा, अकीदे से तल्लुक रखता हो या नमाज रोजे से, इख्तिलाफ हो जाए तो रुजू किससे करना है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान रखते हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको बतौर हाकिम कबूल न कर लें, जबकि अपने इख्तिलाफात में आपको फैसल न मान लें, आपको यानी कि नबी अलैहिस्सलाम को। और फिर जब आपका फैसला आए तो फैसले को दिली तौर पे कबूल न कर लें, तब तक ये मोमिन नहीं है। अगर आपसे फैसले के लिए रुजू आपकी तरफ ना करें या आपका फैसला आ जाने के बाद उसको दिली तौर पे तस्लीम ना करें, तो फिर ये मोमिन नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक और मकाम पे, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून,
जो अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम के मुताबिक फैसला ना करे वो काफिर है। दूसरे मकाम पे कहा कि वो जालिम है, तीसरे मकाम पे कहा कि वो फासिक है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जब किसी दूसरे मुसलमान से इख्तिलाफ हो जाए तो फैसले के लिए रुजू करे कुरान की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तरफ, उन अदालतों की तरफ जिन अदालतों में कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले होते हैं। और उन अदालतों की तरफ रुजू करना दुरुस्त नहीं है जहां अंग्रेजी कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, फ्रांसीसी कानून के मुताबिक फैसले होते हैं, इंसान के बनाए हुए कानून के मुताबिक फैसले होते हैं। अल्लाह का फरमान साफ साफ है, जो अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम के मुताबिक फैसला ना करे वो क्या काफिर है, फासिक है, जालिम है। एक शख्स वो है जो समझता है कि अंग्रेजी कानून, फ्रांसीसी कानून या किसी भी मुल्क का बनाया हुआ कानून कुरान और हदीस के निज़ाम से बेहतर है, तो ऐसा आदमी काफिर है। और अगर कोई ये समझता है कि इंसानों के बनाए हुए कवानीन कुरान और हदीस के निज़ाम से बेहतर नहीं है, दोनों बराबर बराबर के हैं, आप इनसे रुजू कर लें या उनसे रुजू कर लें, एक ही बात है, तो ये भी काफिर है। और अगर कोई ये कहे कि इंसानों के बनाए हुए कवानीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम से बेहतर नहीं है, लेकिन इंसानों के बनाए हुए कवानीन की तरफ रुजू करना दुरुस्त है, जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ऐसा आदमी भी काफिर हो जाता है। बाकी रह गया वो इंसान जिसके ऊपर कोई जुल्म हुआ है और वो इस जुल्म का खात्मा चाहता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अंग्रेजी अदालतों की तरफ रुजू करे, फ्रांसीसी अदालतों की तरफ रुजू करे, इंसानों के बनाए हुए कवानीन की तरफ रुजू करे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते के जरिए वो अपना हक ले सके। तो अगर वो ऐसा मजबूरन करता है, इस बात पे यकीन रखते हुए कि इंसानों के बनाए हुए कवानीन की तरफ रुजू करना दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, तो उम्मीद है कि ऐसा आदमी काफिर नहीं होगा, ऐसा आदमी काफिर नहीं होगा। लेकिन आज सूरत हाल क्या है कि लोग बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी टेंशन के ऐसी अदालतों से रुजू करते हैं जो फैसला करती हैं इंसानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, और ये कवानीन कुरान और हदीस के खिलाफ होती हैं। ये लम्हा फिक्रिया है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि हम ऐसे लोगों को काफिर समझते हैं जो इंसानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक फैसला करने वाली अदालतों की तरफ रुजू करते हैं, अगर वो इन कवानीन को कुरान और हदीस से बेहतर समझे या उसके बराबर समझे या उससे कमतर समझे, लेकिन ये ख्याल करें कि इनसे भी फैसला लेना जायज है। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं काफिर हैं, ये तकफीर कौन सी है? तकफीर मुतलक। ये नाम लेके किसी को काफिर करार नहीं दिया जा रहा। जब नाम लेके किसी को आप काफिर करार देंगे, किसी की तहदीद करके, किसी की तायीन करके, किसी की तखसीस करके आप उसको काफिर करार देंगे, तो उसके लिए कई ज़वाबित हैं, कई शराइत हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। इसलिए नाम लेकर किसी को काफिर करार देने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन इस ऐत के जरिए मैं ये पैगाम देना जरूरी समझता था कि लोग इस मामले को अहमियत दें, इंसानों के बनाए हुए कवानीन की तरफ रुजू करने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस की तरफ रुजू करें, उन शख्सियात की तरफ रुजू करें जो कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करें। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 24 में, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात
वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। ये इस सबब से कि उन्होंने कहा हमें हरगिज आग नहीं छुएगी मगर गिने हुए चंद दिन, और उनको उनके दीन के बारे में उन अक़वाल ने धोखे में मुब्तला कर रखा है जो वो घड़ा करते थे। ज़ालिका, ये इसमें इशारा है, और इशारा किस तरफ है? उनके इराज की तरफ, कि वो किताबुल्लाह से इराज क्यों करते हैं। उनमें ये सरकशी, ये जुर्रत, ये जसारत कहां से आ गई कि अल्लाह की किताब को अहमियत नहीं देते, अल्लाह की किताब की तरफ फैसले के लिए रुजू नहीं करते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस वजह से कि उन्होंने कहा कि हमें हरगिज आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। बा सबबिया है। अन्ना का मना क्या होता है? बेशक, यकीनन, हम, उन्होंने, किन्होंने? किताबुल्लाह से इराज करने वालों ने। कालू, कहा, फिल मादी है जमा के लिए, उन्होंने कहा। इसका वाहिद क्या होता है? काला, उस एक आदमी ने कहा। लन का मना क्या? हरगिज नहीं। तमस्सा, ये फेल मुदारे है, असल में क्या था? तमस्सु। लन के आने से सीन के ऊपर जो पेश थी, जम्मा था, वो तब्दील हो गया किसमें? जबर में और फतह में। तो माना क्या हो गया? अब लन तमस्सा, हरगिज नहीं छुएगी, हरगिज नहीं लगेगी ना हमें। क्या नहीं लगेगी हमें? अन्नारु, आग, जहन्नम की आग हमें नहीं लगेगी। इल्ला, मगर, अय्यामन, दिन, अय्याम जमा है किसकी? यौम की। दिन मादूदातिन, ये जमा है मादूदतुन की, अदद से है। मादूदात, गिने हुए, और गिने हुए मुराद यह है कि थोड़े से दिन, जिनको गिना जा सकता है, चंद एक दिन। वगर्रहुम, वाव का मना क्या? और, गर्रा, धोखा दिया, हुम, उन्हें, गर्रा फिल मादी है, वाहिद के लिए धोखा दिया उन्हें, फी दीनिहिम, उनके दीन के बारे में। किस चीज ने धोखा दिया? मा, इसम मौसूल है लदी के माने में जो, उस चीज ने, उन अकवाल ने, कानू वो थे, यफ्तरून, जिनको गढ़ा करते। कानू फिल मादी है जमा के लिए, इसका वाहिद क्या होता है? काना, वो था, कानू वो थे, यफ्तरून फिल मुदारे है जमा के लिए, गढ़ते। इसका वाहिद क्या होता है? यफ्तरी, वो गढ़ता है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सबब बयान कर रहे हैं जिस सबब की वजह से अहले किताब में, यहूदियों और ईसाइयों में ये जुर्रत पैदा हो गई कि उन्हें दावत दी जाती है कि अपनी किताब खोलो, तौरात खोलो, इंजील खोलो, उससे फैसला ले लो, उससे तुम्हें हम बताएंगे उसके जरिए कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं या नहीं। लेकिन वो इस फैसले से राज कर लेते हैं, अल्लाह से डरते नहीं हैं। ये जसारत कहां से आ गई, ये सरकशी कहां से आ गई? अल्लाह ताला कहते हैं ये उनकी झूठी आरजुओं की वजह से। उनके आबाओ अजदाद ने उन्हें चंद झूठी आरजुएं सिखा दी, उन्हें चंद झूठे नारे दे दिए। मिसाल के तौर पे नारा ये दे दिया कि यहूदी जो है आग में दाखिल नहीं होंगे, जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। अगर दाखिल हुए भी तो उतने दिन जितने दिन उनके आबाओ अजदाद ने बछड़े की इबादत की थी, 40 दिन। 40 दिन से ज्यादा यहूदी जहन्नम में नहीं रहेंगे, ये उनका अकीदा था। अगर उन्हें जहन्नम में दाखिल किया गया, अगर उन्हें जहन्नम में फेंका गया तो 40 दिनों से ज्यादा जहन्नम में नहीं रहेंगे। जब ये आपका नजरिया होगा, जब ये आपकी सोच होगी, तो फिर गुनाह करना आसान हो जाएगा, फिर हक को रिजेक्ट करना आसान हो जाएगा, फिर किताबुल्लाह के फैसले का इनकार करना आसान हो जाएगा। तो ये झूठी आरजुएं हैं जो उन्हें गुनाह में मुब्तला कर रही हैं।
और इससे मिलती जुलती आरजुएं क्या हैं? मिसाल के तौर पे उनका ये कहना, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, सूरह माइदा। वो कहा करते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। जो ये समझेगा कि हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो जाहिर है कि उसे फिर अल्लाह का डर नहीं होगा। और ऐसे ही एक और मकाम पे अल्लाह ने उनकी एक झूठी आरजू का तज़किरा किया, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सूरह बकरा। उन्होंने कहा कि जन्नत में सिर्फ वो दाखिल हो सकेगा जो यहूदी होगा या ईसाई। यानी कि यहूदियों ने कहा सिर्फ यहूदी जाएंगे जन्नत में, ईसाइयों ने कहा सिर्फ ईसाई जाएंगे जन्नत में। अल्लाह ने कहा तिल्का अमानियुहुम, ये इनकी झूठी आरजुएं हैं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये जो तुमने इतना बड़ा दावा कर दिया है, इस दावे की दलील क्या है? अगर कोई दलील है तो लेकर आओ। तो ये झूठे जो नारे हैं, इन नारों ने उन लोगों को गुनाह में मुलव्वस किए रखा। दिलों से रब का खौफ निकल गया, दिलों से अजाब का खौफ निकल गया। तो इस वजह से ऐसी हरकतें वो करते रहे और इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत करते रहे। और आज कई मुसलमानों में भी ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। झूठी आरजुओं की वजह से गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि हमने फलां पीर साहब की बैत कर रखी है और हम हर साल उस दरबार के जो बाबा जी हैं, जो पीर साहब फौत हो चुके हैं, उनको उर्स मनाते हैं। उर्स के मौका पे एक देग चावलों की देते हैं, एक बकरा देते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। अब वो जो पीर साहब हैं उनकी जिम्मेदारी हमें बख्शवाना। इसका मतलब यह कि अब नमाज पढ़ें ना पढ़ें, रोजे रखें ना रखें, हराम खाएं या हलाल खाएं, कोई मसला ही नहीं। तो ये झूठी आरजुएं, ये झूठे अकायद, ये इंसान को गुनाह में मुलव्वस कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका, ये उनका इलाज करना अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करने से, इनके फैसले के लिए अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है। वो इससे इराज करते हैं। क्यों? ये इस वजह से कि उन्होंने कहा, यानी कि उनकी ये सोच है, उनका ये नजरिया, उन्होंने कहा कि हमें हरगिज आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। अल्लाह ताला कहते हैं वगर्रहुम फी दीनिहिम, और उन्हें उनके दीन के बारे में धोखे में रखा है उन अकवाल ने जिनको वो गढ़ा करते थे। यानी कि अपने दीन को वो आज भी बरहक समझते हैं और कामयाबी के लिए जमानत समझते हैं, इसलिए कि जो उन्होंने अकायद और नारे गढ़ रखे हैं वो उन्हें इस बात पे उभारते हैं। तो इन झूठी आरजुओं ने उन्हें धोखे में मुब्तला कर रखा है उनके दीन के बारे में। इस ऐसे एक तो ये पता चला कि यहूदी और ईसाई आखिरत पे ईमान रखते थे, जहन्नम पे उनका ईमान था, लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान ने उनको काफिर करार दिया। जुज़वी ईमान काबिल कबूल नहीं है। एक एक चीज पे ईमान लाना होगा। अगर वो लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं सवाए कुरान के, तमाम नबियों को मानते हैं सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो क्या कहलाएंगे? काफिर कहलाएंगे। कुरान का इनकार क्यों? नबी अलैहिस्सलाम का इनकार क्यों? तो जुज़वी ईमान काबिल कबूल नहीं है। हर आसमानी किताब पे ईमान लाना होगा और कुरान की एक एक आयत पे और एक एक जुमले पे ईमान लाना होगा। तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पे ईमान लाना होगा और जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे तफसीली ईमान लाना होगा। आपके एक एक फरमान को, आपकी एक एक हदीस को कबूल करना होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं
आयत नंबर 25 में फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। तो कैसी हालत होगी, कैसा हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे उस दिन में जिस दिन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, और जिस दिन में हर जान को पूरा पूरा दिया जाएगा मा कसबत, जो उसने कमाया, वहुम ला युज़लमून, और उन पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़कैफ़ा, कैफ़ा का माना क्या होता है? कैसा। इनके उनकी हालत कैसी होगी, उनका हाल कैसा होगा। इदा, जब, जमाअना फेल मादी है, जमा के लिए, हमने जमा कर लिया, लेकिन इदा की वजह से माना मादी का नहीं करेंगे, माना मुस्तकबिल का करेंगे, क्योंकि इदा बाद में आने वाले फेल को मुस्तकबिल के माने में कर देता है। अब लफ्जी माना था जमाना, हमने जमा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन इदा की वजह से माना क्या होगा? जब हम उनको इकट्ठा करेंगे। तो कैसी हालत होगी उनकी जब हम उनको जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। लियौमिन, उस दिन में, लाम ये लाम तौकीत है फी के माने में, उस दिन में, ला रैब फीही, जिस दिन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, यानी कि वो दिन जिस दिन के वकू में कोई शक व शुबा नहीं है। ला नहीं है, रैबा कोई शक, फीही जिसमें, इनके जिसके वाक़े होने में, कि वो दिन आकर रहेगा, उस दिन का आना यकीनी है। ववुफ़्फ़ियत, पहली वाव अलग है और उसके बाद लफ्ज़ वुफ़्फ़ियत वो अलग है। पहली वाव का माना क्या? और। वुफ़्फ़ियत पूरा पूरा दिया जाएगा। वुफ़्फ़ियत फ़िल मादी है, वाहिद के लिए है, मुअन्नस के लिए है। इसका मुज़क्कर क्या होगा? वुफ़्फ़िया, उसे पूरा पूरा दिया गया। और इसका मालूम क्या होगा? वफ़ा, उसने पूरा पूरा दे दिया। वुफ़्फ़िया पूरा पूरा दे दिया गया, वुफ़्फ़ियत पूरा पूरा दे दी गई। कुल्लु नफ्सिन, हर जान, पूरा पूरा दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन, हर जान को क्या पूरा पूरा दिया जाएगा? मा कसबत, जो उसने कमाया। मा इसम मौसूल है अल्लज़ी के माने में, जो, कसबत उसने कमाया, फ़िल मादी है, वाहिद के लिए, मुन्नस के लिए। किसने कमाया? हर जान ने। यानी कि उस दिन हर जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उन अमाल का जो उसने कमाए। वहुम, और हुम वो, ला युज़लमून, उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़िल मुदारे है, जमा के लिए है, युज़लमून। इसका वाहिद क्या होता है? युज़लमू, वो जुल्म किया जाता है या उस पे जुल्म किया जाएगा। और ला युज़लमून, उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। ला की वजह से माना नफी का पैदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पे इन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं जो अल्लाह की किताब की तरफ फैसले के लिए रुजू नहीं करते, जो अल्लाह की किताब से एराज करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, और जो ये नारे लगाते हैं, ये अकीदा पेश करते हैं कि यहूदी जहन्नम की आग में नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो गिनती के चंद दिन, 40 दिन बस। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन लोगों का उस वक्त क्या हाल होगा जब हम इनको जमा करेंगे क़यामत के दिन। यहां पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, गलत अकायद पेश कर रहे हैं, झूठी आरजुएं पेश कर रहे हैं, लेकिन झूठी आरजुओं का ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा
जब क़यामत के दिन इनको इकट्ठा किया जाएगा। तो फरमाया फ़कैफ़ा, तो क्या हाल होगा। तो यहां पे अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं कि वो दिन बड़ा अजीम दिन है, बड़ा हौलनाक दिन है, बड़ा खतरनाक दिन है, ये संभल जाएं, ये बात आ दें। फ़कैफ़ा, तो क्या हाल होगा, इदा, जब जमाअनाहुम, हम इनको जमा करेंगे, लियौमिन ला रैब फीही, उस दिन में जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं रब खालिक मालिक गारंटी दे रहा हूं कि उस दिन के वकूअ में कोई शक व शुबा नहीं है, वो दिन एक हकीकत है। और दूसरा माना ये हो सकता है कि उस दिन में शक व शुबा ना करो, यानी कि ला रैब फीही, अगरचे ये खबर का अंदाज है लेकिन माना नहीं का है कि हम तुम्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन में जिस दिन के बारे में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन क्या है कि वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, उस दिन हर जान को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उन अमाल का जो उसने सर अंजाम दिए। अगर कोई नेक अमाल सर अंजाम देता रहा तो कोई भी नेकी जाया नहीं जाएगी, किसी भी नेकी को काम नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नेकी पे 10 नेकियों का जो सवाब मिलेगा, और शायद इससे भी ज्यादा का मिल जाए। और हर बुराई पे एक बुराई के बराबर गुनाह मिलेगा। अल्लाह ताला यहां पे कह रहे हैं पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला कब मिलना है, रोज़े क़यामत। दुनिया में इंसान को कभी कुछ बदला मिल जाता है उसके अमाल का। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना देंगे, मुश्किलात से उसको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तकवा इख्तियार किया है। तो तकवा का बदला मिल रहा है ना दुनिया में। वह यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और इस तकवा इख्तियार करने वाले को अल्लाह ताला वहां से रिज़्क़ देंगे जहां से इसने सोचा भी नहीं होगा। तकवा की वजह से रिज़्क़ मिल रहा है ना। तो इससे पता चला कि इंसान को उसकी कई नेकियों पे कुछ ना कुछ अजर व सवाब दुनिया में मिल जाता है। ऐसे ही कई लोगों को उसके गुनाहों की सजा कुछ ना कुछ दुनिया में मिल जाती है, लेकिन पूरा पूरा बदला कब मिलेगा? क़यामत के दिन। ववुफ़ियत, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर जान को, मा कसबत, उन अमाल का जो उसने कमाए, वहुम ला युज़लमून, और उन पे किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। इस आयत से एक तो ये पता चला कि रोज़े क़यामत कोई जुल्म नहीं होगा। जुल्म कौन नहीं करेगा? यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई जुल्म नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला ने तो वादे तौर पे कुरान करीम में कहा है, बार बार कहा है कि मैं किसी पे भी जुल्म करने वाला नहीं हूं। सूरह कहफ में फरमाया वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तुम्हारा रब किसी पे भी जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला तो काफिरों में भी जुल्म नहीं करते, जिन्होंने अल्लाह को रब नहीं माना अल्लाह उन पे भी जुल्म नहीं करते। और हदीस कुदसी में आता है, फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया, मैं किसी पे जुल्म नहीं करूंगा, और मैंने जुल्म को तुम्हारे माबैन भी हराम कर चुका हूं, तुम भी एक दूसरे के ऊपर जुल्म ना करो। तो उस ऐत से और इस हदीस से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पे भी जुल्म करने वाले नहीं है। जुल्म करने वाले नहीं है, इसका क्या मतलब? कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी इंसान ने कोई नेकी की हो और वो नेकी उसे अपने अमाल नामे में ना मिले। उसने नेकी की हो इखलास के साथ, शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक, और उस पर उसको अजर व सवाब ना मिले। ऐसे ही किसी ने गुनाह किया हो और गुनाह उसके अमाल नामे में मौजूद ना हो, ऐसा नहीं है।
जिसके ऊपर कोई जुल्म करता रहा है उसका हिसाब किताब लिखा हुआ होगा और मजलूम को मौका दिया जाएगा कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में शिकायत दायर करे और इस जुल्म का बदला ले। तो वह वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, पूरा पूरा हर इंसान को दिया जाएगा जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और उन पे किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 26 में, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुल, आप कह दें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्की, बादशाहत के मालिक, तू बादशाह देता है जिसको चाहता है और तू बादशाह छीन लेता है जिससे तू चाहता है, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है और तू जलील करके रख देता है जिसको तू चाहता है। तेरे ही हाथ में सारी खैर है, बेशक तू हर चीज पे कादिर है, हर चीज की कुदरत रखने वाला है। ये था आयत नंबर 26 का आसान तर्जमा। अब हम आते हैं इस आयत के अल्फाज और मुफरदात की तरफ। कुल, आप कह दें, फिर अमर है वाहिद के लिए। मुखातब कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। और आप पे कुरान नाज़िल हुआ तो आप मुखातब हैं, और इसके बाद इस खिताब में हर कोई शामिल है। तो कुल, आप कह दें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा असल में क्या था? या अल्लाह। या का माना क्या होता है? ए अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह। फिर या को हज़फ कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके बदले में, उसके इवज में मीम आखिर में लाई गई, ताकि ये मीम बताए कि अल्लाह के शुरू में क्या है? या। तो अल्लाहुम्मा, इसका माना फिर क्या होगा? या अल्लाह, क्योंकि जो मीम आखिर में है, अल्लाह के आखिर में मीम, वो बता रही है कि इसके शुरू में क्या था? या। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्की, ए बादशाहत के मालिक। मुल्क का माना क्या करेंगे आप? बादशाह। यानी कि जितनी भी चीजें हैं कायनात में, जितनी भी मखलूकात हैं, एक एक चीज का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। यानी कि मुल्क में माना ममलूक, हर ममलूक चीज के मालिक। तूती, तू देता है, फेल मुदारे है, वाहिद के लिए है। अल मुल्का, क्या देता है? बादशाह। मन, जिसे तशाउ, तू चाहता है। मन इसमें मौसूल है, तशाउ फिल मुदारे है, वाहिद के लिए, तू चाहता है। व तंज़िउ, और तंज़िउ तू छीन लेता है, फिल मुदारे है, वाहिद के लिए। क्या छीन लेता है? मुल्का, बादशाह। मिम्मन तशाउ, जिससे तू चाहे। मिम्मन असल में क्या था? मिन और मन। मिन का माना से, मन जिस, तो मिला दिया गया आपस में। तो मिम्मन तो माना क्या? जिससे, तशाउ तू चाहे। वह तो इज्जु, वाव का माना क्या? और, तो इज्जु तू इज्जत देता है, फिर मुदारे है, वाहिद के लिए। मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। वह तो दिल्लु, और तू जलील करता है, जिल्लत देता है। मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। बियदी का, ये तीन अल्फाज हैं, बा, यद और काफ। काफ का माना क्या? तेरे। यद का माना क्या? हाथ। बा का माना यहां पे क्या होगा? में। तेरे हाथ में है अल खैरु, खैर। बियदी का अरबी जुबान के कवायद के लिहाज से बियदी का को बाद में आना चाहिए था। यानी कि जुमला यूं होता, अल खैरु बियदिक, के खैर तेरे हाथ में है। लेकिन बियदिका को पहले लाया गया, किस लिए? ताकि कलाम में हसर पैदा हो जाए, तखसीस पैदा हो जाए। अब ही का माना पैदा हो गया, तेरे ही हाथ में खैर है। तो ये ही का माना कहां से मिला? जब बियदिका को अल खैर से पहले लाया गया तो इससे ही का माना पैदा हो गया। तेरे ही हाथ में है अल खैर, हर तरह की खैर।
अल जो है ये इस्तिग़राक़ के लिए है, हर तरह की खैर तेरे हाथ में है। इन्ना का माना क्या है? बेशक, का तू, आला पर, कुल्ली शई हर चीज, बेशक तू हर चीज पे कदीरुन कामल कुदरत रखने वाला है, मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे अपने बंदों को दुआ सिखाई है कि मुझसे इन अल्फाज के साथ दुआ किया करो। अब आप कहेंगे इसमें तो अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगा गया, इसमें तो अल्लाह की तारीफें ही की गई हैं। तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का एक खूबसूरत अंदाज है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या कहते रहे? ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, सुबहानका, तू हर ऐब से पाक है, तू इस बात से पाक है कि मेरे ऊपर कोई जुल्म करे। इन्नी कुन्तु, बेशक मैं ही हूं जुल्म करने वालों में से। अब यही अल्फाज वो बार बार कहते रहे हैं, और ये नहीं कहते रहे कि या अल्लाह मुझे मछली के पेट से निकाल। तो ये भी दुआ का एक अंदाज है कि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा इस वक्त मेरी तारीफें क्यों कर रहा है, मुझसे क्या चाहता है। तो ये भी दुआ का एक अंदाज है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्फाज को दुआ करार दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स वो दुआ करे जो दुआ मछली वाले नबी ने की थी, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करेंगे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये भी दुआ है। तो दुआ के अल्फाज क्या है? ऐ अल्लाह मालिकल मुल्की, ऐ बादशाह के मालिक। हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। आप कहेंगे कि कई चीजें ऐसी हैं जिनके हम भी मालिक हैं। कोई कहेगा मेरे पास बाइक है, मैं उसका मालिक हूं। कोई कहेगा मेरे पास गाड़ी है, मैं उसका मालिक हूं। कोई कहेगा मेरे पास घर है, मैं उसका मालिक हूं। कोई कहेगा मेरे पास मोबाइल है, मैं उसका मालिक हूं। नहीं, आपकी जो मिल्कियत है वो आर्जी है। पहले आप इस मोबाइल के मालिक नहीं थे, उस वक्त मालिक बने जब आपने खरीदा। और अल्लाह जब चाहेंगे ये आपकी मिल्कियत से इसको निकाल देंगे। मोबाइल गुम हो जाएगा, आपकी मिल्कियत खत्म। मोबाइल चोरी हो जाएगा, आपकी मिल्कियत खत्म। मोबाइल आप बेच डालेंगे, आपकी मिल्कियत खत्म। मोबाइल खराब हो जाएगा, आपकी मिल्कियत खत्म। आप फौत हो जाएंगे तो आपकी मिल्कियत खत्म। तो आपकी मिल्कियत अल्लाह की दी हुई और आर्जी, और किसी दिन ये मिल्कियत आपके पास नहीं रहेगी। तो हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसीलिए अल्लाह ताला कहेंगे रोज़े क़यामत, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज कौन मालिक है। फिर आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि एक अल्लाह की बादशाहत है, एक अल्लाह हर चीज का मालिक है। तो उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला की बादशाहत, अल्लाह का मालिक होना हर एक के लिए वादे हो जाएगा। इस दुनिया में इंसान कई दफा अपने आप को मालिक समझता है, इंसान अपने आप को बादशाह समझता है, और कई काफिर ऐसे हैं जो अल्लाह को मालिक मानने के लिए, बादशाह मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रोज़े क़यामत सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो आप कह दें, ऐ अल्लाह मालिकल मुल्की, हर ममलूक चीज के मालिक, हर बादशाह के मालिक, तो उतिल मुल्क मन तशा, तू जिसको चाहता है बादशाह देता है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू जिससे चाहता है बादशाह छीन लेता है। कितने ही लोग हैं जिनके बादशाह बनने की किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने खिलाफे तवक्को उनको बादशाह दी। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमसे कोई इक़्तिदार नहीं छीन सकता, हमारी कुर्सी बड़ी मजबूत है, लेकिन अल्लाह जब चाहते हैं उनसे बादशाह छीन लेते हैं, किसी और को दे देते हैं। वह तो इज्जु मन तशा,
और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है। इज्जत देना इसका मतलब क्या होता है? कुव्वत देना, गलबा देना। तू जिसको चाहता है गलबा देता है, जिसको चाहता है कुव्वत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसको तू चाहता है जलील कर देता है, गालिब मगलूब हो जाता है, कुव्वत वाला कमजोर हो जाता है। इसकी मिसाल आप ले लें फिरौन। फिरौन कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और कहा करता था वहादिल अनहारु तजरी मिन तहती, सूरह ज़ुख़्रुफ़, कि ये देखो ये दरिया, ये नहरें मेरे नीचे से चलती हैं, मैं इनका मालिक हूं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे जलील करना चाहा तो वो नहरें जिन पे उसे फख्र था उन्हीं नहरों के पानी में उसे गर्क किया। मुही पानी उसकी मौत का सबब बना। ऐसे ही कौम आद कहा करती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है जो ताकत में हमसे आगे हो। अल्लाह ने उनको जलील किया तो किसके जरिए? हवा के जरिए। हवा उनकी मौत का सबब बनी। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है अल्लाह जलील करता है। लेकिन यहां पे एक तंबीह नहय जरूरी है कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इरादा हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह जिसको बादशाह देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। जिससे बादशाह वापस लेते हैं, इस वापस लेने के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। जिसको अल्लाह इज्जत देते हैं उस इज्जत देने के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। जिसको अल्लाह जलील करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में हर तरह की खैर है। इंसान के पास जो भी खैर है वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की तरफ से है। तो इंसान के पास जो भी खैर है, चाहे वो दीन की शक्ल में हो, चाहे वो कुरान हिफ्ज करने की शक्ल में हो, चाहे वो रिज़्क़ हलाल की शक्ल में हो, चाहे वो दीन का इल्म होने की शक्ल में हो, चाहे नेक अमाल बजा लाने की शक्ल में हो, हर खैर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। और यहां पे कहा गया तेरे हाथ में है हर तरह की खैर। कई मुफस्सिरीन आप देखेंगे वो इसका तर्जुमा कर रहे होंगे तेरी कुदरत में है हर तरह की खैर। हाँ, अल्लाह के हाथ का तर्जुमा कुदरत के साथ करने वाले मुफस्सिरीन आम तौर पे अल्लाह की अक्सर सिफात के मुनकर होते हैं। यानी कि वो ये नहीं मानना चाहते कि अल्लाह ताला के हाथ हैं, वो नहीं मानना चाहते कि अल्लाह ताला की आंखें हैं, वो नहीं मानना चाहते कि अल्लाह ताला के कदम हैं, वो नहीं मानना चाहते कि अल्लाह ताला का चेहरा है। जबकि हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने अपने चेहरे का तज़किरा किया, अल्लाह ने अपने हाथों का तज़किरा किया, अल्लाह ने अपनी आंखों का तज़किरा किया। तो हम कौन होते हैं इन्हें मानने से इनकार करने वाले? जब अल्लाह खुद अपना ये तारुफ पेश कर रहे हैं कि मेरे हाथ हैं, मैंने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। जब अल्लाह ताला खुद कहते हैं मेरी आंखें हैं, तजरी बि आयुनिना, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती हमारी आंखों के सामने चल रही थी। जब अल्लाह ताला बार बार इस कुरान में अपने चेहरे का तज़किरा करते हैं तो हम कौन होते हैं इनकार करने वाले? और किस बुनियाद पे इनकार करें? कहते हैं जी अगर हम ये चीजें मान लेंगे तो ये चीजें तो इंसान के पास भी हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला मखलूक की मुशाबत रखता है, तो ये तो अल्लाह की तौहीन है। हमने कहा तुम्हें किसने बता दिया कि अल्लाह ताला के हाथ बंदे के हाथ की तरह हैं, अल्लाह की आंखें बंदे की आंखों की तरह हैं, अल्लाह का चेहरा बंदे के चेहरे की तरह है। अल्लाह ताला के हाथ हैं लेकिन वैसे जैसे अल्लाह की शयान शान है। अल्लाह ताला की आंखें हैं जैसे अल्लाह के शयान शान है। अल्लाह का चेहरा है जैसे अल्लाह के शयान शान है। इंसान के हाथ में, आंखों में, चेहरे में 100 ऐब हैं, 100 कमजोरियां हैं। कई दफा इंसान का चेहरा ऐसा हो जाता है कि देखने को दिल नहीं चाहता। हाथ कई दफा
बेकार हो जाते हैं, बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते, उंगलियां काम करना छोड़ जाती हैं, आंखें कुव्वते बसारत से महरूम हो जाती हैं, देखने की सलाहियत छीन ली जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वजूहुन यौमइदिन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, अल्लाह का चेहरा वो अदीम चेहरा है जो सबसे बड़ी नेमत है मोमिनों के लिए, जन्नत में जाने वालों के लिए। मोमिन जब अल्लाह का चेहरा देखेंगे तो अल्लाह का चेहरा देखकर तरोताजा हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जब बता दिया गया कि अल्लाह ताला के हाथ है, कुरान में बार बार आया, तो इस पे ईमान लाना चाहिए और तावील करने से, तहरीफ करने से गुरेज करें और अल्लाह ताला के हाथों को बंदे के हाथों के मुशाबे करार देने से भी गुरेज करें। हम अल्लाह ताला के हाथों पे ईमान लाते हैं बगैर किसी मुशाबत के, बगैर किसी तहरीफ के, बगैर किसी तावील के। अगर ये लोग अल्लाह ताला के हाथों को मानने से इसलिए भागेंगे कि बंदे के भी हाथ हैं, अल्लाह के भी हाथ हैं, तो मुशाबत हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि तुम्हें कौन कहता है कि अल्लाह के हाथों को बंदे के हाथों के मुशाबे करार दो। दूसरे नंबर पे इस वजह से भागोगे तो किस किस चीज से भागोगे? बंदा मौजूद है, अल्लाह भी मौजूद है, तो क्या आप कहेंगे कि ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह मौजूद है क्योंकि बंदा मौजूद है? बंदा हय्युन है, जिंदा है, तो क्या आप कहेंगे कि अल्लाह को जिंदा नहीं मानना चाहिए? बंदा समी है, सुनने वाला, तो क्या आप कहेंगे कि अल्लाह को समी नहीं कहना चाहिए? बंदा है बसीर, देखने वाला, तो क्या आप कहेंगे कि अल्लाह को बसीर नहीं कहना चाहिए? तो बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में हर तरह की खैर। यहां पे सवाल पैदा होता है कि यह नहीं कहा गया कि तेरे ही हाथ में है हर तरह की खैर और हर तरह का शर। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वशर्रु लैसा इलैक, कि अल्लाह शर की निस्बत तेरी तरफ नहीं की जाएगी, जबकि अल्लाह ताला हर खैर के भी खालिक हैं और हर शर के भी खालिक हैं। वो चीजें जिनको इंसान अपने लिए बायसे खैर समझता है, अल्लाह उनके भी खालिक हैं, और वो चीजें जिनको इंसान अपने लिए बायसे शर समझता है, अल्लाह उनके भी खालिक हैं। लेकिन ये बात भी ज़हन में रहे कि अल्लाह की तख्लीक में, अल्लाह की ईजाद में कोई शर नहीं है। अल्लाह ने सांप को पैदा किया, अल्लाह ने इब्लीस को पैदा किया, अल्लाह ने शेर को पैदा किया। इंसान इन तीनों चीजों को अपने लिए बायसे शर समझता है, लेकिन अल्लाह का शेर को पैदा करना यह शर नहीं है। अल्लाह का हर काम उसमें कोई हिकमत है और वो खैर पे मबनी है। लेकिन शेर में इंसान के लिए शर है। अल्लाह का शेर को पैदा करना ये शर नहीं है, लेकिन उस शेर में इंसान के लिए शर है। अल्लाह का सांप को पैदा करना ये शर नहीं है, लेकिन उस सांप में शर मौजूद है इंसान के लिहाज से। अल्लाह का इब्लीस को पैदा करना यह कोई शर वाला काम नहीं था, लेकिन अल्लाह की मखलूक इब्लीस में शर मौजूद है इंसान के लिए। लेकिन इनके पैदा करने में भी कई हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पे इंसान जब किसी जंगल से गुजरता है, जहां सांपों से डर लग रहा होता है, शेरों से डर लग रहा होता है, तो क्या पढ़ता है? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं हर उस चीज के शर से बचने के लिए अल्लाह के कलाम की पनाह में आता हूं जिन जिन चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। अब आप पनाह मांग रहे हैं, कभी शैतान से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कभी पनाह मांग रहे हैं सांपों से, कभी शेरों से। पनाह किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। अल्लाह से। तो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, तो खैर हुई कि ना हुई कि इनकी वजह से अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका मिल रहा है, अल्लाह को पुकारने का मौका मिल रहा है, अल्लाह से पनाह मांगने का मौका मिल रहा है। तो बियदिकल खैर, सारी खैर अल्लाह तेरे ही हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पे कादिर है।
तो अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर हैं। और अल्लाह किन किन चीजों पे कादिर है उसकी चंद मिसालें पीछे गुजरी हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बादशाह दे, अल्लाह इस पे कादिर है। जिससे चाहे बादशाह छीन ले, अल्लाह इस पे कादिर है। जिसको चाहे अल्लाह कुव्वत दे, इज्जत दे, अल्लाह इस पे कादिर है। जिसको चाहे इज्जत से महरूम कर दे, कुव्वत से महरूम कर दे, अल्लाह इस पे कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 27 में, तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और तू जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और तू जिसे चाहता है बगैर किसी हिसाब के रिज़्क़ देता है। ये था आयत नंबर 27 का तर्जमा। अब हम आते हैं इस आयत के अल्फाज और मुफरदात की तरफ। तू लिजू फेल मुदारे है वाहिद के लिए, तू दाखिल करता है किसको? अल्लैला रात को, किस में? दिन में। फिन नहारी दिन में, और तू दाखिल करता है दिन को रात में। आसान अल्फाज हैं। व तुखरिजू और तू निकालता है, फेल मुदारे है वाहिद के लिए, अल हय्या जिंदा को, मिनल मय्यती मुर्दा से, व तुखरिजू तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से, व तर्ज़ुक़ु फेल मुदारे है वाहिद के लिए, और तू रिज़्क़ देता है, तू देता है, तू देता है मन जिसको तशाओ तू चाहता है, बगैर हिसाब बगैर किसी हिसाब के। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ। अल्लाह ताला कह रहे हैं तू रात को दिन में दाखिल करता है। जब अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करेंगे तो फिर क्या होगा? रात लंबी हो जाएगी। जब अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करेंगे तो रात लंबी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा। और जब अल्लाह ताला दिन को रात में दाखिल करेंगे तो दिन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और रात छोटी हो जाएगी। यानी कि एक ही वक्त उसे अल्लाह ताला कभी रात में दाखिल कर देते हैं, कभी दिन में। मिसाल के तौर पे शाम 6 बजे से लेके 7 बजे के वक्त को ले लें आप। कभी ये वक्त रात का हिस्सा होता है, कभी दिन का हिस्सा होता है। किसी मौसम में ये वक्त रात का हिस्सा होता है और किसी मौसम में दिन का हिस्सा। तो अल्लाह जब चाहते हैं रात को लंबा कर देते हैं, जब चाहते हैं दिन को लंबा कर देते हैं। और इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। कई उमूर में अल्लाह ताला ने इंसान को सबब बनाया है, लेकिन यहां पे इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ये अमर वादे तौर पे दलालत है कि कायनात को पैदा करने वाला, कायनात का निजाम चलाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इससे अल्लाह की कुदरत का सही मानों में इल्म होता है। और फरमाया कि अल्लाह ताला जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। इसका क्या मतलब है? एक तो ये कि आप देख रहे हैं कि यहां पे अल्लाह ने अल हय्य का लफ्ज मखलूक पे बोला है, और यही अल हय्य अल्लाह का भी नाम है। तो अल्लाह ताला की सिफात से इसलिए भागने वाले कि अल्लाह की इन सिफात को माना तो ये बंदे की उस सिफात के मुशाबे हो जाएंगी, क्या अल्लाह को अल हय्य मानने से भी इनकार कर देंगे? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बंदा अल्लाह ताला को मुखातब करते हुए ये कहे कि ऐ अल्लाह तू जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है। तो अल्लाह ताला जिंदा को मुर्दा से निकालते हैं। इंसान किस चीज से पैदा होता है? इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए मट्टी से, मुर्दा चीज से, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा होती है गंदे पानी से, नुतफा मुर्दा है, उससे जिंदा इंसान पैदा होता है। कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। एक कतरा मुर्दा पानी का, उससे वो बच्चा पैदा होता है जिसमें हड्डियां होती हैं, जिसमें गोश्त होता है, जिसमें आंखें हैं, जिसमें कान है, जिसमें हाथ है, जिसमें पांव है, जिसमें टांगे हैं, जिसमें गर्दन है। तो अल्लाह ताला इंसान को मुर्दे से निकालते हैं। परिंदा किससे पैदा होता है? अंडे से, मुर्दा अंडे से। और ऐसे ही अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा से निकालते हैं। ये नुतफा
जो मुर्दा है, नुतफे का, ये मनी का कतरा, ये कहां से निकलता है? जिंदा इंसान से निकलता है। और अंडा जो मुर्दा है किससे निकलता है? जिंदा परिंदे से निकलता है। मुर्गी अंडा देती है। तो ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और आप इसकी एक मिसाल और भी दे सकते हैं। वो क्या कि अल्लाह ताला जिंदा से मुर्दा को निकालते हैं, यानी कि मुसलमान से अल्लाह ताला काफिर को पैदा कर देते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के घर में बेटा पैदा हुआ काफिर। और कभी अल्लाह ताला मुशरिक के घर से, मुशरिक क्या होता है? मुर्दा, उसके घर से अल्लाह ताला तौहीद वाला इंसान पैदा कर देते हैं जिंदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आदर के घर में। तो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। इस अल्लाह को पुकारना चाहिए, इस अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और तू देता है जिसको चाहता है बगैर किसी हिसाब के। क्या देता है? हर चीज देता है। रिज़्क़ का एक माना होता है देना, तो यहां पे तर्ज़ुक़ का माना देता है हर चीज, चाहे वो खाने पीने वाली चीज हो, चाहे वो लिबास हो, चाहे वो इल्म हो, हर चीज देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो ऐ अल्लाह तू देता है जिसको तू चाहता है बगैर हिसाब, बगैर किसी हिसाब के, यानी कि बगैर किसी मुआवजे के, बगैर पैसों के। अल्लाह ताला पैसे लिए बगैर हमें बेटा दे रहे हैं, पैसे लिए बगैर हमें मकान दे रहे हैं, पैसे लिए बगैर हमें इल्म दे रहे हैं, पैसे लिए बगैर हमें अमले साले करने की तौफीक दे रहे हैं। और बगैर हिसाब का एक मतलब यह है कि अल्लाह ताला यानी कि थोड़ा नहीं देता, बहुत ज्यादा देता है। और तू देता है जिसको चाहता है बगैर किसी हिसाब के। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात के बारे में ये तारुफ समझने की तौफीक दे, इसको दिल में बिठाने की तौफीक दे, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह की अजमत बैठे, ताकि हमारे दिलों में रब का खौफ पैदा हो, ताकि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। या अल्लाह हमें उनमें से बना जो तेरे नामों में, तेरी सिफात में, तेरे औसाफ में दिलचस्पी लेते हैं। या अल्लाह हमें जब मौत देना अकीदा तौहीद पे देना, और आखिरत की सजाओं से, आखिरत के अजाब से महफूज रखना, और उनमें से बनाना जो तेरे चेहरे का दीदार करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।